नमस्ते बच्चों। स्वागत है आप सबका फिर से मैथ्स न्यू सॉल्यूशन में। अच्छा, शुरू करने से पहले एक मैं आपको मोटिवेशनल एक वो बताने जा रहा हूँ। यह इस प्रकार है कि हो के मायूस न यूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे सही राह पे चलते रहिए। एनीवे, चलिए अब आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है बच्चों, ये समझो। लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है किसी भी संख्या, किसी भी इक्वेशन के पावर में क्या हो, वन, तो क्या बोलेंगे? लीनियर है। लीनियर मतलब हिंदी में बोलेंगे एक घातीय, एक घातीय। और इक्वेशन मतलब क्या होता है बच्चों? इक्वेशन का हिंदी होता है समीकरण। इक्वेशन का हिंदी क्या होता है? समीकरण। समीकरण कब बनता है? जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल टू में समथिंग आता है। जैसे मान लो कि अलजेब्रिक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई, मैंने बताया था अलजेब्रा पार्ट 1 और 2 में, और यहां पे इक्वल टू 5 आ जाए तो बोलेंगे कि ये इक्वेशन है। क्या बोला मैंने? अलजेब्रिक इक्वेशन में जब इक्वल टू समथिंग आ जाए, अलजेब्रिक इक्वेशन में जब इक्वल टू कुछ आ जाए तो बोलेंगे कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि इक्वेशन में क्या क्या होता है? इक्वेशन में एलएचएस होता है और आरएचएस होता है। यानी कि हिंदी में यदि बोलूं तो बायां पक्ष होता है और दायां पक्ष होता है। क्या पढ़ रहे हैं हम? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर मतलब जिसके घात में एक हो, जिसके पावर में एक हो। देखो इसके पावर में क्या है? वन। वाई के पावर में क्या है? वन। तो ये लीनियर इक्वेशन। चूंकि वन वेरिएबल की बात बोल रहा है तो सिर्फ, यदि इसकी बात करें तो सिर्फ एक्स होगा, एक्स बराबर 5 या समथिंग। एनीवे, और इक्वेशन मतलब होता है समीकरण। समीकरण का मतलब होता है एलएचएस और आरएचएस दोनों हो और बीच में इक्वल टू हो, उसको बोलते हैं समीकरण। वन मतलब आप सभी जानते हो, वन मतलब एक। वेरिएबल मतलब क्या होता है? मैंने आपको इंटीजर क्लास में बताया था कि वेरिएबल्स मतलब होता है कि वह सिंबल्स जिसका वैल्यू बदलता हो, जिसका वैल्यू एक से ज्यादा होता हो। जैसे x, यहाँ पे x बराबर 1 भी होगा, मान लो 2 भी होगा, 3 भी होगा। जिसका मान, जिसका वैल्यू एक से ज्यादा हो उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होता है? वो फिक्स्ड रहता है जी। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और आज हम यही सीखेंगे बेसिक से हायर तक। क्या है क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में दे रहा हूं, यहां तक क्लियर है? अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं कि क्वेश्चन इसके कैसे कैसे आते हैं और हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक। सबसे सिंपल क्वेश्चन मैं आपको दूं लीनियर इक्वेशन में तो ये ऐसे आ सकता है, x माइनस 2 इक्वल टू में 10। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल इजी से स्टार्ट कर रहा हूं, आप टीके रहिएगा। x इक्वल टू जब भी कोई संख्या, ये हमने लाइक टाइप बताया था आपको जब भी कोई संख्या एलएचएस से आरएचएस में जाए या आरएचएस से एलएचएस में आ जाए। क्या बोल रहा हूं? जब भी कोई संख्या एलएचएस से आरएचएस में जाए या आरएचएस से एलएचएस में आ जाए तो मान साइन उसका क्या हो जाता है? चेंज। ये 10 है और ये संख्या इस साइड जाएगी तो माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा भाई, एक्स का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दे दिया जाए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कैसा होगा? तो ये मान लो 3/7 हो प्लस एक्स हो और इक्वल टू में हो 17/7 और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तब क्या करोगे? देख लेंगे लाइक टर्म कौन सा है। ये नंबर है और ये भी क्या है? नंबर है। तो नंबर को क्या करेंगे? एक साइड ले जाएंगे। ठीक, यहाँ पे एक्स को ऐसे ही कर लेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे। और चूंकि इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं? साइन किसका है? प्लस का। और जब ये एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3/7 एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7 का एलसीएम जानते हो, 7 में 7 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 में 17 से मल्टीप्लाई करोगे 17 माइनस
आप इतना जानते हो 3। अब x का वैल्यू 17 में से 3 जाएगा 14, 14 बाई 7, 7 2 जा 14, x का वैल्यू क्या आ गया 2। ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद धीरे धीरे और आगे बढ़िए। उसके बाद एक क्वेश्चन में और आपको देता हूं जिसमें आप मान निकालेंगे 2x बाई 3 इक्वल टू 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तब कैसे करोगे बच्चों, यहां पे कुछ नहीं है तो क्या मान लोगे 1 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, यानी कि तिरछा तिरछे गुना। 2x में 1 से करोगे तो कितना आएगा 2x, 18 में 3 से कितना करोगे तो कितना होगा 18 गुने में 3। देयरफॉर x, यहाँ पे जो गुना में होता है इसमें क्या आ जाएगा RHS में आएगा तो डिवाइड में, तो 18 इंटू में 3 बाई 2, ये इससे कटेगा 9 टाइम में, x बराबर हो जाएगा 27। यहां तक आ गया। चलिए एक एग्जांपल और देता हूं आपको, एग्जांपल 4 से समझते हैं। 2x बाई 3 प्लस 5 बाई 7, 3x बाई 4 माइनस 3 बाई 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लाइक टर्म वही, तो लाइक टर्म x और x ये वाला है, एक साइड लाएंगे तो 2x बाई 3 ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3x बाई 4, साइन चेंज होगा। इसको इसी साइड में रखेंगे माइनस 3 बाई 5, ये इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 5 बाई 7। अब हो जाएगा 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। 3 के टेबल में देखेंगे 12 कितने बार में कटता है 3 4 जा 4 में, फिर 2 से क्या करेंगे आप तो जानते हो ना, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो नंबर आता है उसके ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 में 4 से डिवाइड करेंगे, 3 को 12 से तो 4 आएगा, 4 में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x माइनस 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9x बराबर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 35, 5 7 जा 35, 7 3 जा 21 माइनस 7 5 जा 35 और 5 5 जा 25। 8x में से 9x जाएगा, x आएगा, साइन किसका होगा बड़े वाले का, माइनस 12 इक्वल टू, इन दोनों को जब प्लस करोगे तो कितना आएगा, क्योंकि दोनों माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। अरे दो माइनस 21 है और माइनस 25 है, दोनों का साइन क्या है माइनस है, तो आप क्या करोगे प्लस, साइन किसका लगाओगे माइनस का, तो प्लस कर देंगे 5 और 1 6, 2 2 जा 4 46 35। ठीक है बच्चों, यहां से ये माइनस इसके माइनस से कट जाएगा। अब x बराबर निकालने के लिए क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये तो 35x 46 इंटू में 12, देयरफॉर x बराबर 46 इंटू में 12 और ये 35 इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो जो यदि कट सकता है तो काटो, नहीं कट रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कटता नहीं है, कट नहीं रहा है, ये 5 से कटेगा लेकिन ऊपर नहीं कटेगा, तो आप 46 में 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 35 को नीचे लिख दोगे, तो करोगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12 के तौर पे 1 4 दूनी 8 9 और ये 6 4 2 9 6 15 5 7 में 1 4 1 5 5 5 2 अपन में 35। ये किसका वैल्यू आ गया x का वैल्यू 5 5 2 अपन में 35, 552 बट्टे में 35, ये x की वैल्यू आ गई। ये है बिना वर्ड प्रॉब्लम का। अब हम वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपको, मैं आपको एक क्वेश्चन देख के बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। चलिए जी, एक क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु है, मतलब जिसकी दो, समद्विबाहु मतलब क्या होता है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और भुज मतलब भुजा, जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है, यानी कि इसकी दो भुजाएं आपस में क्या है बराबर है, और उसकी बेस आइसोसेल्स ट्रायंगल है और उसका बेस का जो लेंथ है 4/3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर को P से सूचित करते हैं,
परिमाप बोलते हैं हिंदी में। पेरीमीटर जो है कितना है बच्चों, वो है 4.2/15 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग इक्वल साइड्स। हमें बताना है कि इसके इक्वल जो साइड है, ये समद्विबाहु त्रिभुज के जो ए बी और ए सी है, इसका लेंथ कितना होगा। क्वेश्चन क्या है, फिर से सुनिए। क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है, जिसका बेस यानी कि जिसका आधार 4/3 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 4.2/15 सेंटीमीटर है। तो हमें यह बताना है कि इस समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा जो बराबर है उसका वैल्यू कितना है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको, ये मिश्रित भिन्न में है, इसको सिंपल भिन्न में, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 चौका 60 और 2 62/15। पेरीमीटर जो है 62/15 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप कितना है, 62/15 है। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी फिगर का परिमाप, किसी भी फिगर का परिमाप हो, किसी भी आकृति का परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। किसी भी, इंग्लिश में क्या है, किसी भी फिगर का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। तो त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर है, क्या बोल रहा हूं मैं, ये बता रहा हूं कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप, किसी भी आकृति का परिमाप होता है उसकी सारी भुजाओं का योगफल। तो ये त्रिभुज एबीसी है, इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, इसके सभी भुजाओं को जोड़ोगे तो इसका परिमाप मिल जाएगा। ठीक है, परिमाप चूंकि गिवन है, कितना है 62/15, यहाँ पे लिख दोगे। ओके, अब सम करोगे, यहां कुछ नहीं दिया है तो मान लेंगे ये x सेंटीमीटर है, ये भी क्या मान लेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये भी x सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये x प्लस बेस कितना है 4/3। ठीक है, अब 62/15 इक्वल टू में x और x कितना हो जाएगा, 2x करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं और बीच में प्लस है, तो 2x प्लस में 4/3। अब देखो ये नंबर है और ये भी क्या है, नंबर है, तो नंबर को एक साइड लाओगे तो 62/15 माइनस में 4/3 बराबर 2x। ठीक है, अब 15 और 3 का एलसीएम लोगे, कितना आएगा 15। 15 को कितने बार में काटेगा, एक बार में। एक में 62 से मल्टीप्लाई करोगे तो 62 ही होगा, माइनस 3 15 को कितने बार में काटेगा, 5 बार में। 5 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 20 बराबर में 2x। अब 62 में से 20 जाएगा तो ये हो गया 2 और 6 में से 2 गया 4। अब क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 15 में 2 से गुना करोगे तो आ जाएगा 30x, देखो यहाँ पे, और ये 42, देयरफॉर x बराबर में 42/30। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लो, 2 इसको काटेगा 21 टाइम में, इसको 2 काटेगा 15 टाइम में, फिर 3 इसको काटेगा, देखो सिंपल में कर रहा है 5 बार में, 3 इसको काटेगा 7 बार में, तो ये हो जाएगा x बराबर 7/5। या इसको डायरेक्ट आप काटते किससे, 6 से, तो 6 इसको कितने बार में काटेगा 5 बार में, इसको कितने बार में काटेगा 7/5। या सिंपल वे में आप शुरू से छोटे नंबर से भी स्टार्ट करके लास्ट तक जा सकते हो, तब तक काटोगे जब तक कि वो फर्दर ना सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए। अब x का वैल्यू कितना आ गया 7/5 सेंटीमीटर, यानी कि इस त्रिभुज की एक भुजा का लेंथ कितना हो गया 7/5 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा था बच्चों कि एक त्रिभुज का, इसका अलग अलग त्रिभुजों का भुजा का मान कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/5, ये भी 7/5, ये 4/3 तो है ही। ये है एक वर्ड प्रॉब्लम। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन कैसे आएगा। इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम में होगा तो क्वेश्चन कैसे आएगा। एक क्वेश्चन है कि किसी संख्या से 1/2 घटाने पे, किसी संख्या से, तो लेट
द नंबर इज x। क्वेश्चन क्या है सुन लो पहले। किसी संख्या से 1/2 घटाने पे जो प्राप्त हो रहा है उसमें फिर 1/2 मल्टीप्लाई करने पे हमें 1/8 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है। क्वेश्चन इंग्लिश में क्या है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 वी गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आप किसी संख्या में, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, आप किसी संख्या से 1/2 घटाते हैं, घटाने के बाद जो मान आता है उस मान में फिर 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको 1/8 प्राप्त होता है, आपको 1/8 मिलता है, तो आपको संख्या बतानी है। ठीक है, चलिए करते हैं। माना की संख्या क्या है, x है। लेट द नंबर इज x, तो यहां पे लिख देंगे फ्रॉम क्वेश्चन। प्रश्न से क्या बोल रहा है कि उस संख्या में 1/2 घटाने पे जो प्राप्त हो रहा है, तो प्राप्त तो हमें यही हो रहा है, उसमें 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दिया, हमें 1/8 मिलता है, तो इक्वल टू 1/8। देखो इक्वेशन कैसे बनता है, इक्वेशन ऐसे ही बनता है। जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको करते जाएंगे। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आप किसी संख्या में से 1/2 घटाइए, तो मान लिया कि संख्या x है, उसमें 1/2 घटा दिया, ब्रैकेट में डाल देंगे, फिर 1/2 से गुना कीजिए, गुना कर दिया, आपको 1/8 प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है यानी कि इक्वल टू, तो यानी कि बराबर, और कितना हो जाएगा भाई 1/8। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, x में 1/2 से करेंगे तो x/2 हो जाएगा, और 1/4 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 और 4 का, तो कितना आएगा 4, 2 में 2 कितने टाइम में जाएगा, तो 2 टाइम में 2x हो जाएगा। 4 को कितने टाइम में काटेगा, 1 में, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 1/8। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो 8 2x - 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो जाएगा। फिर 2x में 16x माइनस में 8 बराबर में 4, ये हो जाएगा 16x, ये नंबर है ये भी नंबर है, तो इधर आ जाएगा 16x बराबर में क्या हो जाएगा 12, x बराबर में क्या हो जाएगा 12/16। अब इसको 4 काटेगा 4 बार में, और इसको 3 बार में, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4, और ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, फिर से समझो। 1/2 को मल्टीप्लाई करा, x/2, 1/4, 1/8, 2 और 4 का एलसीएम ले लिया 4, 2 4 को काटेगा 2 टाइम में, फिर 2x से गुना कर दिया, फिर 4 एकम 4 4 आ गया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा, x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सारे क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस है, अगले पार्ट में आऊंगा तो इससे जो हायर लेवल के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू सो मच।